वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। छात्रों, पिछली क्लास में हमने कूलाम के नियम के बारे में जाना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास शुरू करते हैं। कल हमने निकाला था F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जहाँ पर बताया था 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9 होता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। अब जानते हैं एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान क्या है। 1/4πε0 इक्वल टू 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। इसको पक्षांतर करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4π × 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, अतः 1/4 × 3.14 × 9 × 10⁻9 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है वो होती है 8.85 × 10⁻−12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र m-1 L-3 T4 A2 होता है। अब जानते हैं कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या डिफरेंस है। पहली बात, वैद्युत बल आकर्षण बल हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल ही होता है। दूसरी बात इसकी ये है कि वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा पॉइंट है, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कहीं अधिक प्रबल होता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो दो प्रोटॉनों के बीच जो वैद्युत बल होता है उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻36 गुना बड़ा होता है। इसी प्रकार अगर इलेक्ट्रॉनों की बात की जाए तो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो वैद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻43 गुना बड़ा होता है। अब बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है? किसी आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण व प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है। अब बात करते हैं कि वैद्युत बल रेखा, यहाँ आप डायग्राम देखिएगा, यहाँ धन आवेश है। धन आवेश से जो है वैद्युत बल रेखाएं जो निकल रही हैं उनमें तीर का निशान बाहर की ओर है, अर्थात ये धन आवेश से निकलती हैं। और ऋण आवेश पर आप देखेंगे तीर का निशान अंदर की ओर बना हुआ है, अर्थात ऋण आवेश पर समाप्त होंगी। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब जानते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। इसका पहला पॉइंट, ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं जो रेखाएं बनी हुई हैं उनकी जो तीर है, तीर का जो सिंबल है वो ऋण आवेश की तरफ है, अर्थात ये धन आवेश से चल रही हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो रही हैं। दूसरा पॉइंट, कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती, क्योंकि
अगर ये काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और उस बिंदु पर बल की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो कि असंभव है। तीसरा पॉइंट ये है कि बल रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। आप जानते हैं कि विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, इसी के कारण आकर्षण का गुण आवेशों में उत्पन्न होता है। अंतिम पॉइंट इसका है कि ये रेखाएं अपनी लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। समान आवेशों में प्रतिकर्षण का गुण इसी कारण होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, तो E इज इक्वल टू F/Q0 होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम और विमीय सूत्र mL/T-3A-1 होता है। अगला पॉइंट है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए मान लेते हैं कि +Q कूलाम आवेश को कैपिटल के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित किसी बिंदु कैपिटल O पर रखा गया है। आवेश +Q से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर ही परीक्षण आवेश +Q0 स्थित है। अगर हम देखें फिगर में तो ये +Q आवेश है और ये बिंदु P है, जिसकी दूरी स्मॉल r है। बिंदु P पर ही +Q0 परीक्षण आवेश रखा हुआ है, तो इस पर जो लगने वाला बल F होगा वो F इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q0 r² होता है। अब इस फार्मूले की मदद से हम जानते हैं कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। E इज इक्वल टू F/Q0 होता है। इसकी वैल्यू रखेंगे 1/4πε0 के Q/r²। हम जानते हैं निर्वात और वायु के लिए K इज इक्वल टू 1 होता है। इस प्रकार K की स्थान पर 1 रखेंगे और E की वैल्यू आ जाती है 1/4πε0 Q/r²।